शादी से पहले सेक्स को कैसे देखता है? जो अनमैरिड कपल हैं उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या सही है? नहीं, अभी आज के जीवन में, आज के जो जीवन काल है, तो 35 साल तक वो कैसे, जो मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी लड़कों की 14 साल में हो जाती है, लड़कियों की भी मेंस्ट्रुएशन 13-14 साल में शुरू हो जाती है, आजकल तो और जल्दी हो रही है। तो 14 साल में आप सेक्सुअली पोटेंट हो गए और आपकी शादी हो रही है 35 साल में, तो बीच का 20 साल आप कैसे अपने को रोकिएगा, है ना? वो तो रिलेशनशिप स्वाभाविक है, हो जाएगा किसी न किसी ढंग से। तो इसको अब हम लोगों को बहुत लिबरल ढंग से देखना होगा, या तो देखना होगा कि इसको पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम के रूप से प्री मैरिज रिलेशनशिप को भी टॉलरेट करना शुरू कर देना पड़ेगा, या हम यही कहते हैं कि मैरिज को अर्ली लाना पड़ेगा। अर्ली आप ला नहीं सकते हैं, आपकी इकोनॉमी नहीं अलाउ करती, आजकल की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है। इसलिए मैं तो, मेरे प्रवचन सुनिएगा, मैं तो कहता हूँ कि अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत लेथार्जिक है, बहुत समय ले लेती है। फ़ोन को आपने, इतना बड़ा कंप्यूटर था उसको आपने स्मार्ट कंप्यूटर बना दिया, फ़ोन में ले आए। एजुकेशन सिस्टम को लंबा किए चले जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम को, मेरा जो कहना है कि एजुकेशन सिस्टम, बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल भी मत भेजो, उसको थोड़े देर घर में खेलने दो और बगीचे में काम करने दो, घर का काम, लड़कियों को घर का काम सीखने दो और लड़कों को सफाई और थोड़ी बागवानी सीखने दो और योगा डांस सीखने दो। थोड़ा 7-8 के साल की उम्र से पढ़ाई शुरू हो, ताकि ये उनके दिमाग पर बहुत जोर ना पड़े। और 10+2 20 साल में लोगों का ख़त्म हो जाए, है ना? 8 साल में शुरू हुआ तो 20 साल में ख़त्म हो गया। 10+2 शुड बी द बेसिक एजुकेशन। उसके बाद जितनी IAS IPS की जो एग्जामिनेशन होती है, 10+2 शुड बी दी मिनिमम, क्योंकि जो इंटेलिजेंट है वही करेगा ना, इंटेलिजेंट है घर पर पढ़ के करेगा जैसे करेगा। तो सबको ग्रेजुएट बनाने की क्या ज़रूरत है? ग्रेजुएट बन के क्लर्क बनता है, 10+2 बन के क्लर्क बन जाए। ग्रेजुएट बन के बस का ड्राइवर बनता है, 10+2 बन के बस का ड्राइवर बन जाए। तो सब लोगों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। पर कंपटीशन हो जाता है बच्चों में कि मेरे को भी ग्रेजुएशन करनी है, इसलिए ना, इसलिए कि सब बन रहे हैं ना। मेरे दृष्टिकोण से आप चलिएगा तो हम कहते हैं कि 10+2 के बाद उसको आप IAS IPS जो भी, मिलिट्री में जाना है, जो करना है, ही कैन क्वालिफाई। मेडिकल में जाना है तो मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग बनना है इंजीनियर में जाए। सो ही शुड गो इन ए प्रोफेशनल उसकी जो है एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए। वो नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाए, जहाँ जाए, है ना? तो कोई कंपटीशन। और वो अभी कंपटीशन क्यों है कि आपने मान लिया कि सबको MA पास करना ही है। MA पास करके कितने अनएम्प्लॉयड हैं बैठे हुए। MA की डिग्री है, वो खेत में भी काम नहीं कर सकते, कहते हैं हम MA पास हैं, बगीचा भी नहीं लगाते हैं, प्लम्बिंग भी नहीं कर सकते। ऐसे MA की डिग्री लेकर के लोगों को अनएम्प्लॉयड बना करके उनको चोर डाकू बनाने से अच्छा है आप 20 साल के, और स्मार्ट एजुकेशन होना चाहिए ना। 20 साल में एजुकेशन पूरा, तब शादी लोग जल्दी कर सकते हैं, 21 साल में शादी कर सकते हैं, 22 साल में शादी कर सकते हैं। तो मेरा तो दृष्टिकोण है कि जो आपने चीज़ों को स्मार्ट बना लिया, एजुकेशन को क्यों लंबाते चले जा रहे हैं? इसको भी स्मार्ट बनाइए, क्योंकि अब अंडसंड पढ़ाने की क्या ज़रूरत है कि बाबर किस ईस्वी में आया था और चंगेज़ खान के कहाँ जन्म लिया, इस सब आपका गूगल बता देगा, मोबाइल के गूगल में रखा ही हुआ है ना? अब उतना लंबा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। प्रैक्टिकल कंप्यूटर चलाना सिखा दीजिए उसको, सारा गूगल के पास तो ही है। और आप आजकल हम लोग पढ़ते भी तो क्या थे, 3 घंटे एग्ज़ाम के जाने तक चीज़ें याद रहनी चाहिए, उसके बाद भूल जाए। 3 घंटे तक किसी तरह घोट रात, उस रात में रात भर जगते थे। इंजीनियरिंग में पढ़ता था तो रात भर हम लोग, एग्ज़ाम कल है तो रात भर पढ़ते थे। क्या कि पेपर में वहाँ जो आएगा 3 घंटे में, उसको हम समझिए कि हम कहते, उसको कहते थे कि बस उसको वॉमिट कर देना है जो पढ़ा रात भर। उसके बाद साला भूल जा कौन देखता है, नंबर आ गया, फर्स्ट क्लास का हो गया, नौकरी भी नहीं जाएगी जी। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो है बड़ा लेथार्जिक सिस्टम है। स्मार्ट सब कुछ हो गई है, चीज़ें स्मार्ट, फास्ट ट्रेन चलने लगी हैं, है ना? आप एकदम आपका घर में जो है सब स्मार्ट चूल्हे आ गए हैं, क्लीनिंग की मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई है। एजुकेशन को स्मार्ट कीजिए, 20 साल में एजुकेशन पूरी हो जानी चाहिए, मेरा दृष्टिकोण है। उसके बाद लोग शादी करें, शादी टिकेगी।
उसके बाद 35 साल में जो शादी होती है वो टिकती नहीं है। स्वामी जी, सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं, मतलब जो होमोसेक्सुअल लोग होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं एक लड़की हूँ और मेरा अट्रैक्शन एक लड़की की तरफ है, या एक लड़का का अट्रैक्शन लड़के की तरफ है, बट इंडिया में उसको अभी भी कोई पेरेंट्स समझ नहीं पाते। एग्जाम्पल के लिए मेरा खुद का एक दोस्त है, वो गे है, होमोसेक्सुअली है। उसकी बात पहले तो उसने घर पे कभी बताने की हिम्मत नहीं करी, पर जैसे तैसे जब घर पे पता चल गई, उसके पेरेंट्स को इतना धक्का लगा कि उसकी मम्मी की मेडिकल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि वो 5 साल से बेड पे है। और आज की डेट में कोमा में उसको, चलेगी उनकी मतलब। हाँ, आज की डेट में उसको अपना लाइफ बनाने के लिए उसको आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट होना पड़ा है। तो इंडिया में इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो क्या होमोसेक्सुअल होना गलत है, या इसको बदला जा सकता है? देखिए, ऐसा है, कुछ लोगों की बनावट ऐसी है शरीर की, है ना। एक तो दूसरा एक कारण ये भी है कि लड़के लड़कियों के बीच में जो बहुत डिफरेंस रखा जाता है, हॉस्टल में रखते हैं। लड़कियां लड़कियों के बीच में रहती हैं, लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल अलग होता है, बॉयज़ हॉस्टल अलग होता है ना। आजकल तो को एजुकेशन हो गया, हम लोग के समय तो को एजुकेशन भी नहीं था, है ना। लड़कियों को देखने के लिए हम लोग तरसते रहते थे कि कहाँ दिखेगी। तो उससे भी होमोसेक्सुअलिटी होती है। सेक्स तो है, लेकिन एक्सपोजर, उसको आपको एक्सपोजर नहीं मिल रही है। तो वैसे भी लड़कियां जब रहती और मोनेस्ट्री में होती है, जो जबरदस्ती मोनेस्ट्री बनते हैं जिसमें लोग जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोपा जाता है, उसमें लोग होमोसेक्सुअल हो जाते हैं। जेलों में लोग होमोसेक्सुअल हो जाते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन उपाय नहीं है ना। आर्मी में लोग हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फैमिली अलाउड नहीं रहती है बैरक में, है ना। तो एक तो फोर्स होमोसेक्सुअलिटी है, ये बंद होनी चाहिए। एक है कि शरीर की बनावट कुछ लोगों की ऐसी होती है, सर्टेन परसेंट की। अभी जैसे कैलिफोर्निया वगैरह में तो कह रहे हैं कि लोग 11-12% लोग या तो लेस्बियन हैं या ये हैं, होमोसेक्सुअल है ना, 10-12%। लेकिन और जगह भी डॉक्टरों ने इसको देखा है, मनोवैज्ञानिक ने देखा है कि हर कंट्री में सर्टेन परसेंटेज है, छोटा ही परसेंटेज है। वो बाहर ही नहीं आती, इंडिया में पता नहीं लगता, पता नहीं चलता कि वो बाहर नहीं आते, इसलिए पता नहीं। लेकिन है, इंडिया में भी है, हम लोगों ने ही देखा है, हम दोस्तों में देखा है। 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको अपने ही सेक्स में इंटरेस्ट आता है, दूसरे सेक्स के प्रति उनको अट्रैक्शन, मैरिज भी हो तो मैरिज उनका फेल हो जाता है ना। तो वो छोटा सा परसेंटेज है। उस बॉडी की ऐसी बनावट होती है। एक तो मैंने कहा बाई फोर्स होता है, चूँकि आप मिलने ही नहीं देते हैं। जेल में क्या करेगा आदमी, है ना। सेक्स तो है, पुलिस की बैरक में, आश्रमों में ही होता है, क्योंकि मेल एक जगह रहते हैं, फीमेल एक जगह, मिलने नहीं दिया जाता है। आश्रमों में भी होता है होमोसेक्सुअलिटी। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे जोगी लोग अभी जेल में हैं। अमेरिका में बहुत सारे जो क्रिश्चियन पादरी हैं वो जेल में हैं चाइल्ड एब्यूज़ के कारण। बच्चों को पढ़ाते तो उन्हीं के साथ सेक्स करते थे। मजबूरी है, क्योंकि बाहर वो शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुरोहित है। राइट। तो बाय फोर्स उनको हम पंडित बन जाएं, इससे मेरे सेक्स को क्या लेना देना है। आप कपड़े कुछ भी पहनिए, वो तो बॉडी की चीज़ है, वो तो बॉडी तो मांग करेगा ही। अमेरिका में बहुत सारे केस हैं जिसमें क्रिश्चियन जो पादरी हैं, जो टीचर हैं, वो लोग बच्चों के साथ सेक्स कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा केस है। आप इसमें पढ़ के देखिए ना, बहुत ज़्यादा केस है। बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। चर्च बिक जाते हैं, कंपनसेशन देना पड़ता है। कई मंदिर बिक गए हैं, कई मंदिर भी बिक गए हैं क्योंकि मंदिर के पुजारी साहब जो थे वो बच्चों के साथ सेक्स करते थे। वहाँ तो कंपनसेशन बहुत हेवी है, इतना बड़ा कंपनसेशन देना पड़ता है कि उनको मंदिर बेचना पड़ा। ये आप न्यूज़ आप पढ़ सकती हैं, गूगल वगैरह में सब मिलता ही है। तो समाज ऐसा है, इसको देखिए। एक छोटा परसेंटेज जो है, जो करीब 2% के आसपास है, हम सुनते हैं, वो हर कंट्री में थोड़ा फ़र्क भी होगा, 2.5% 3% हो सकता है। वो लोग अपने सेक्स में ही इंटरेस्टेड है। उनकी अगर शादी होगी तो इट विल बी एंड इन ट्रेजेडी। टूटी है, मैंने देखा है मेरे जान पहचान के लोगों की, जो से लोग बताते भी नहीं, बोलते भी नहीं, शादी हो गई लेकिन उनको लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जबरदस्ती करते, डरते जबरदस्ती ना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है। लेकिन अब धीरे धीरे पश्चिम में
तो लोग कहने लगे। अब वहाँ एक परेड निकालते हैं, क्या परेड कहते हैं, प्रेस्टीज परेड, हाँ प्राइड परेड, LG उसमें लोग लेस्बियन लोग LGBT हैशटैग LGBT वो लोग का नारा लगाते हैं और निकलते हैं और बड़ी इज्जत। तो अच्छा है, धीरे धीरे लोग इसको एक्सपोज कर रहे हैं, बेटर है। छुपी हुई चीज़ें जहरीली हो जाती हैं। अब ये दुखा तो 2% लोग तो ऐसे हैं, उनकी बॉडी की बनावट ही ऐसी होती है कि उनको अपने सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको आपको मैरिज भी अलाउ करना पड़ेगा। अमेरिका में तो कई देशों में तो अलाउ हो गया है, कई स्टेट में वो लीगली दे कैन मैरी, है ना। तो अलाउ करना पड़ेगा उनके लिए, जो छोटा परसेंटेज है। जो फोर्स्ड है उसके लिए देखना पड़ेगा। कई जेलों में किया गया है कि महीने में एक दिन जो जेल के कैदी हैं, 10 साल की सज़ा है, 10 साल वो कैसे बिना सेक्स के रहेगा, जवान है, तो उसको महीने में एक दिन उसको पत्नी, अभी पंजाब में ऐसा हुआ है, हो रहा है, उसको पत्नी के साथ पत्नी बुला दी जाती है, जेल में कमरे बने हुए हैं, एक रात वो अपनी पति के साथ सो सकता है। उसको सेक्सुअल हंगर, तो लिबरल होना पड़ेगा समाज को, ये सब होना पड़ेगा, तभी बचेगा समाज, नहीं तो समाज बचने वाला नहीं है।